तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। एसएससी जीडी 2025 का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग इसका फॉर्म भी भर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, और इसके साथ साथ सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। पूरा यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरह का एग्ज़ाम होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, माइनस मार्किंग होती है नहीं होती है, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, तो ये पूरा यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। सिलेबस कहाँ से आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ कि आपका जो सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। इस पूरी वीडियो में ये सब मैं आपको बताऊँगी, तो बने रहिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है कितने आते हैं और कितने नंबर के होते हैं। एग्ज़ाम आपको मैं कल ही बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, उसके आंसर आपको वहीं क्लिक करने होंगे। पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल आपको यहाँ पर ये देखिए 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 160 नंबर के होंगे। यहाँ पूरा दिख रहा है। अभी 80 क्वेश्चन जो है वो 4 पार्ट से आएंगे। पार्ट 1 है जिसमें जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आएगी, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। फिर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस जो है वो पार्ट बी है, इसके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और इंग्लिश या हिंदी, इसके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो गए 160 नंबर के। यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए 80 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स को कैरी करेगा और आपको ये 1 घंटे में क्वेश्चन करने होंगे। यानी कि 80 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं। तो आप समझ में आया कि एक क्वेश्चन के लिए आपको लेस देन 1 मिनट आपको लगाना है, तब तो ये इस पेपर को पूरे को आप सॉल्व कर पाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। और ये जो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट होगा इंग्लिश में, हिंदी में और उसके साथ साथ 13 और लैंग्वेज में, यानी कि 15 लैंग्वेज में इस पेपर को आपको देखने को ये पेपर मिलेगा, ठीक है। माइनस मार्किंग होगी डेफिनेटली 0.25 की, 0.25 मार्क्स की होगी माइनस मार्किंग। ये यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर गलत आंसरिंग आपने की तो आपके नंबर कटेंगे। और 0.25 को इस तरह से आप करेंगे तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो यानी कि 4 गलत होने पर 1 नंबर, 1 क्वेश्चन कट जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने का मतलब क्या, 8 नंबर में से 2 नंबर आपके कटेंगे। इस तरह से रहेगा। ये पूरा दे रखा है कंप्यूटर भी, और इसीलिए इसमें लिखा है कि कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। माइनस मार्किंग को अपने माइंड में रखिएगा। The date of the computer-based examination will be informed to the candidate only through the website of the commission, ठीक है। जो भी आपकी एग्ज़ाम कब होगा कमीशन की वेबसाइट पे पता चल जाएगा इसके लिए। और इसके बाद यहाँ पर कोई भी आप सोचे कि यहाँ पर कोई री एवेल्यूशन या री चेकिंग का स्कोर का कुछ नहीं रहेगा कि मेरे इतने कम नंबर आए, कॉपी मेरी दोबारा चेक हो, तो ये इशू नहीं रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर ये लिखा है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। टेंटेटिव आंसर की आपकी मिलेगी सबसे पहले। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है, आप चैलेंज कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, लेकिन पर क्वेश्चन आपको 100 रुपये वहाँ पर देने होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा लिखा है 100। इसके बाद यहाँ पर है कि ये जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 10th लेवल के होंगे, ये दिमाग में रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चारों पार्ट में, ABCD में, उनमें 10th लेवल के होंगे। तो ये सब इसमें यहाँ पर कोई भी आप कोई कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह नहीं ले जा सकते। फिर यहाँ पर ये दिया है कि आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सबसे पहला पोर्शन है, जो ए वाला पार्ट है। तो इसमें देखिए रीजनिंग के जितने भी पैटर्न है, इसमें देखिए एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, पैटर्न जितने भी होंगे वो ये सब कर लीजिएगा। इसके बाद एनालॉगीज, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस और जो रिलेशन वगैरह, इस टाइप के जितने भी आपको नंबर सीरीज़, अरिथमेटिक नंबर सीरीज़ जो है, नॉन बल्बर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, रिलेशन दिए आगे देखिए, ऑब्जर्वेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन, मेमोरी, विजुअल, इस तरह की जो भी रीजनिंग होती है वो सारी रीजनिंग कोशिश करिएगा कि आप इसको जो है एक बार अपनी नज़र के सामने से ज़रूर घुमाएं। जो भी क्वेश्चन, ये नहीं सोचें कि रीजनिंग के क्वेश्चन
जो है ये वाला नहीं आएगा। और एक्सेट्रा लगा है भाई, एक्सेट्रा का मतलब है कि इसके अलावा भी कहीं से भी रीजनिंग आ सकती है। आप कहें कि पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट आए तो ऐसा नहीं है। ETC लगने का मतलब है कि अगर कोई अलग क्वेश्चन आता है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर है दूसरा पार्ट बी वाला, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। तो जनरल नॉलेज जो भी आपको अड़ोस पड़ोस की अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आपकी चारों ओर नॉलेज है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लिखा है देखिए, कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, पूरा लिखा है। क्वेश्चन ऑल्सो भी डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, करंट अफेयर आएंगे। और जो एवरीडे ये लिखा है, एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। ये इसमें आपके किसी भी जो भी चारों ओर आपके जो भी काम हो रहे हैं, जो भी रिसर्च हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। इसके साथ साथ आपके जो इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, क्या उनके रिलेशन रहते हैं, तो ये सब भी क्वेश्चन आएंगे। हमारा पड़ोसी देश कौन है, जो सैन्य अभ्यास होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे अभी कौन अतिथि बन के गया, कौन अतिथि हमारे यहाँ आया, इस तरह से क्वेश्चन। इसके बाद देखिए हिस्ट्री भी आएगी, कल्चर आएगा, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, जनरल पॉलिटी भी आएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, उसमें साइंटिफिक रिसर्च जितनी है, और ETC एक्सेट्रा लिखा हुआ है। तो ये सब इसमें आपको आएगा। दीज क्वेश्चन विल नॉट बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर आई स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। ये ऐसा नहीं है कि ये 10th लेवल तक आएंगे, ऐसा नहीं है कि 8th लेवल तक के आएंगे। ये क्वेश्चन किसी भी स्तर से आ सकता है, ये जनरल नॉलेज के अंतर्गत ये है। तो ये आप जनरल नॉलेज जितनी आपको मिल सके करंट अफेयर से रिलेटेड और भी, उसको पढ़ते रहिए। फिर है यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी देखिए एक्सेट्रा लगा है। एक्सेट्रा लगने का मतलब ही आप समझ जाइए कि जितनी मैथमेटिक है, ठीक है, वो 10th लेवल तक की आप सब तैयार कर लीजिएगा। 10th नहीं तो 8th तक की तो हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। 8th में भी बहुत कुछ दे रखा है। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू वो नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल और अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ये सब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, तो ये आएंगे। इंग्लिश या हिंदी में क्या होगा, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक हिंदी और इंग्लिश एंड देयर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्ट। ठीक है, बेसिक एबिलिटी आपकी टेस्ट होगी इसमें हिंदी और इंग्लिश में, और एक आपको कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के भी क्वेश्चन आएंगे देखने को। तो ये है, तो हिंदी या इंग्लिश में तो इतना टफ नहीं होगा फिलहाल आपको जो है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आपको सिलेबस में आपके टोटल जो 80 क्वेश्चन आएंगे उनमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जो कि 160 नंबर के होंगे। अगला है फिजिकल। फिर अब है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। अगर आप अपना ये रिटन एग्ज़ाम जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है CBE, अगर इसको पास कर लेते हैं, और इसको पास करने के लिए भी इन्होंने परसेंटेज का क्राइटेरिया तैयार किया हुआ है, पहले वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर आ गए हम मोड ऑफ सिलेक्शन। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका PST होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों होंगे। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट जो है, अगर यहाँ पर NCC के नंबर नहीं जुड़ेंगे विदाउट एडिंग द बोनस मार्क्स ऑफ NCC, जो आपको 5%, 3%, 2% मिल रहे हैं, ठीक है, C, B और A सर्टिफिकेट के अंतर्गत, केवल आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आप देंगे, अगर आप अनरिजर्व में आते हैं और उसमें 30% मार्क्स ला रहे हैं तो आपको पास माना जाएगा, यानी कि 180 नंबर का 30%। आप समझ गए, तो कितना हो गया, 18 दूनी 36, 18 54, यानी कि 54 नंबर आपको हर हाल में लाना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो होगा, 180 नंबर का 30%, यही तो होगा। तो यहाँ पर इस तरह से 18 दूनी 36, 18 54, यानी कि हर हाल में 54 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो आप पास माने जाएंगे। OBC का 25% लगा लीजिए, और ऑल जितनी भी और दूसरी कैटेगरी हैं उनका 20%। अगर इतने नंबर आप ला रहे हैं तो आप CBT एग्ज़ाम में पास माने जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं माने जाएंगे। अब इसमें ये देखिए, ये जो 5% ये इसके बाद इंक्लूड होगा जब आप उसमें पास हो जाते हैं। तो जब आपकी मेरिट बनेगी PST PET के लिए, तब आपके ये नंबर NCC और ये वाले जुड़ेंगे, तब ये जुड़ेंगे आपके बोनस मार्क
जब आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। पास तभी माना जाएगा जब आप बिना एनसीसी के पास होते हैं। पास हो जाएंगे फिर आपके एनसीसी के नंबर जुड़ जाएंगे। मान लो आपको 30% मार्क्स आ गए प्लस 5% और जुड़ के अब आपके 35 मान लिए गए %। अब आप जब मेरिट बनेंगे तो ऊपर आएंगे उसमें, ठीक है, ये चीज़ है। फिर आपको क्या करा जाएगा कि 8 गुना बुलाया जाएगा। ये लिखा है पूरा कि 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा टोटल वैकेंसी के उसके लिए, ठीक है। मान लीजिए 10 वैकेंसी हैं तो 8 गुना का मतलब 8 से गुना कर लीजिए कि 80 बच्चे बुलाए जाएंगे काय के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, यानी कि आपकी नापतोल करने के लिए और आपकी जो दौड़ वगैरह आप करेंगे उसके लिए। जब आप इन दोनों को भी पास कर लेंगे फिर 2 गुना केवल बच्चे बुलाए जाएंगे। वो भी यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है, मेल और फीमेल कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएसटी पीईटी, उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद उनकी फिर से मेरिट बनेगी। एनसीसी के मार्क्स उनके जुड़ेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स जो हैं वो जुड़ेंगे और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और फिर 2 गुना सीबीटी जो एग्ज़ाम हुआ है उस वैकेंसी के कंपैरिजन में आपको 2 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, यानी कि 10 बच्चे अगर उन्होंने देखा सीबीटी एग्ज़ाम कितने बच्चों ने पास किया, फिर उसमें से 8 गुना उन्होंने बुलाए। उन 8 गुना में से जो पास होंगे तो उनका फिर से सीबीटी का देखा जाएगा कि कितने, फिर उसमें से ये 2 गुना बुलाएंगे तो ये 20 बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने देखा कि इन्होंने 80 बच्चे बुलाए, इनकी 10 वैकेंसी थी, अब उसमें से इनके 40 पास हुए केवल, ठीक है, 40 पास हुए। अब इसमें क्या है, ये क्वालिफाई करने के बाद 40 जब पास हो गए, अब इन 40 में से ये फिर से वो सीबीई वाला एग्ज़ाम जो हुआ है उसके मार्क देखेंगे और इनमें से ये 10 गुना यानी कि 20 बच्चे इनमें से बुलाएंगे, 20 को रिजेक्ट कर देंगे। फिर इन 20 में से जो 20 होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, तब उनको जो है उन 20 में से जो इन्हें 10 वैकेंसी चाहिए थी उन 10 को सिलेक्ट करेंगे। ये इनका मोड रहेगा, याद रखिएगा, सिलेक्शन का, ठीक है। तो एनसीसी वालों को काफ़ी फ़ायदा। और जो लिखा है कि जो अच्छे मार्क्स लाएगा तो प्रायोरिटी बेस पे आपको मिलेगा। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो आप बीएसएफ सबसे पहले मिलेगा, फिर सीआईएसएफ मिलेगा, फिर सीआरपीएफ मिलेगा। जिसके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उसको वो इसी रैंक के अनुसार अप करा जाएगा। कम मार्क्स होते हुए आपको नीचे की तरफ रैंक में नीचे की तरफ ज्वाइनिंग मिलेगी इसमें। तो इसमें ये पूरा है, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये जो आपका सिलेक्शन है इस तरह से होगा। अब इसमें देखिए आपका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो है वो मतलब उसमें आपकी पूरी नाप तोल होगी, उसका रिकॉर्ड करा जाएगा। देखिए पूरा लिखा है, आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, ये सब फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद जब इस सब में आप पास हो जाएंगे तो पीईटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। और पीईटी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं होगी क्योंकि वो पहले से ही आर्मी वगैरह में रहे होते हैं। तो ये है। अब पीईटी के लिए क्या होगी, देखो दौड़ के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल को दौड़ना है, ठीक है। और 1.6 किलोमीटर जो है 8.5 मिनट में फीमेल को दौड़ना है। ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है और लद्दाख वालों के लिए इनके अलग नियम है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर पीएसटी और पीईटी का ध्यान रखिएगा कि बुलाया जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद ये देखो पीएसटी के लिए इन्होंने बता रखा है। पीएसटी के लिए क्या बताया है कि आपकी मेल 170 सेंटीमीटर लंबाई हो, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। फिर मेल का चेस्ट नापा जाएगा, फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाएगा, याद रखना। तो ये पूरा इसमें दे रखा है। ये देखिए चेस्ट आ गया। मेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट को होना चाहिए बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और फूल जाना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ये पूरा फीमेल कैंडिडेट को रिलैक्स किया गया है, चेक्स में है, रिलैक्सेशन मिला है चेक्स मेजरमेंट में। तो ये सब इसमें मैंने आपको बता दिया। तो फ़िलहाल ये इनका तरीका रहेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और पूरी इसमें लगा है कि आपको नॉलेज बताई गई है पूरा किस तरह से सिलेक्शन होना है, बच्चों को किस तरह से ज्वाइनिंग मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।